हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। कहाँ हैं आप माँ? मुझे आपकी जरूरत है। आराम से। माहिर जी, मैं आपसे कह रही हूँ कोई जरूरत नहीं, अपने घर चलते हैं। वैसे भी इतना लेट हो गया, इस वक्त माँ बाप को परेशान करना अच्छा नहीं लगता ना। यार तुम कैसी बात कर रही हो? मॉम डैड के साथ कोई फॉर्मल होता है क्या? फॉर्मल की? तुम खड़ी खड़ी मुझे मत देखो, तुम प्लीज बेल बजाओ। कम ऑन। वो सो गए होंगे, मैं आपसे कह रही हूँ माहिर जी। कोई क्या बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है पापा। जूही, जूही बेटा क्या हुआ इसको? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बेहोश है, अभी ठीक। अच्छा अच्छा, अंदर आओ जल्दी। नागरानी, ये सब क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। पहले मुझे ये बताइए कि माँ कहाँ है? माँ? माँ नहीं दिख रही। माँ कहाँ है? माहिर बेटा, माँ मैंने आपको बताया था ना, मैंने जो आपको बताया तो था, लेकिन मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी कि मिला क्या बोलना चाह रही हो? क्लियरली बोलो ना। माहिर जी, शी इजंट हियर। बट शी, नहीं माहिर जी, वो यहाँ नहीं है। वो वहाँ है सामने। माँ? I'm really sorry माँ, वो हॉस्पिटल में आ नहीं पाया आपसे मिलने के लिए। जूही? 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 मेरी जूही, मेरी बच्ची जूही, मेरी छोटी, मेरी जू। मेरा तुम्हें तो पता था कि जूही तो कि हमने इसे खो दिया। मुझे ऐसा ही लगा था माँ, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक हो गया। जूही हमारे पास लौट आई। हमें इन्हें अंदर लेके चलना चाहिए। हाँ। ये सब उसके साथ किया किसने? मैं सब बताती हूँ माँ। हाँ माँ, आप ही पूछ लो, मुझे तो बताती नहीं, शायद आपको ही बता दे। माहिर बेटा, हाँ जी। चाय तो पियोगे ना? हाँ पीऊंगा जरूर, लेकिन बनाऊंगा मैं खुद। अरे हाँ? पर आप यहाँ कैसे? मुझे तो लगा आप जंगल में होंगे। हाँ मिला, मैं काफी दिनों तक वहीं थी, लेकिन जब जड़ी बूटियों के असर से मैं ठीक होने लग गई तो मुझे वहां रहना मुनासिब नहीं लगा। पहले मुझे इस बात का डर था कि किसी को मेरे जिंदा रहने की भनक ना लग जाए, खास करके उस विक्रांत को। इसलिए मैं यहाँ चली आई पंडित जी के पास, उनसे पूछने के लिए कि कुछ दिनों के लिए अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तो मैं तुझसे भी मिल लूंगी। लेकिन इत्तेफाक से तो खुद यहाँ आ गई और साथ में मेरी जूही को भी लेकर आई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है बेटा। वाकई माँ, किसी चमत्कार से कम था सब कुछ हो गया। पहले मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया माँ, फिर मेरा सिर्फ एक सहारा था विक्रांत, और फिर मैंने उसे भी खो दिया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, विक्रांत की मौत का बदला। मैं अपने नए चेहरे के साथ विक्रांत की मौत का बदला लेना चाहती थी। तब जूही तेरे साथ थी, है ना? हाँ माँ, और मैंने इससे कहा भी था कि तुम नागरानी बन जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बदले से मतलब था। लेकिन जूही नहीं मानी। उसने कहा कि उसे नागरानी नहीं बनना। फिर एक के बाद एक सब चीजें बिगड़ने लगी। पहले मुझे विक्रांत का असली चेहरा पता चला, फिर विशाखा की असलियत समझ में आई। बस माँ, अब बहुत हो गया। अगर मैंने विशाखा और विक्रांत को खोया है तो मैंने आपको और जूही को वापस पाया भी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है बेटा कि हम सब साथ हैं। यकीन मुझे भी नहीं हो रहा माँ, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे साथ जितना बुरा होना था हो चुका, जो गलत होना था हो गया। अब सब अच्छा होगा माँ। अब हम सब ना एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों की नए सिरे से शुरुआत करेंगे। बस ये जो नई मुसीबत आई है किसी तरह टल जाए। ऐसी मुसीबत अब वो माँ, मैं कम आओ ना बेटा,
ये चाय पी लीजिए, अरे इससे आपकी टेंशन दूर हो जाएंगी। बेटा, आपने की मुसीबत उठाई? अरे आप ऑलरेडी इतने परेशान थे, मुझे लगा ये तकलीफ तो मैं उठा ही सकता हूँ। और मेरी चाय कहाँ है? वो मैंने पी ली। बेला। अच्छा सुनो, आप दोनों को निकलना चाहिए, काफी रात हो गई है ना। नहीं, अगर बेला रुकना चाहती है तो वो रुक सकती है, मतलब मैं आके ले जाऊंगा उसे फिर। नहीं माँ, मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना और जूही का भी। मैं पहुंच के आपको फोन करती हूँ। ख्याल रखना अपना। हाँ, आप भी। आप भी। जी। खुश रहो। कम। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, तुम्हारी माँ का वो रिएक्शन, जैसे ही उन्होंने देखा ना तुम्हारी बहन को, शी वाज सो हैप्पी। अच्छा लगता है देख के, कितनी खुश हो गई थी वो। वेरी हैप्पी। मुझे लग रहा है इसके आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या हुआ बेला, तुम रो क्यों रही हो? बेला, आर यू ओके? No, I'm not okay. क्या हुआ बेला? I'm sorry, माहिर जी। अरे सॉरी क्यों कह रही हो बेला? कोई बात नहीं, जरा सी खरोंच है, रोना मुझे चाहिए, रोना। बेला तुम देखो, चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं रोना शुरू कर दूंगा और मेरी आंख के आंसू ना नाक से निकलते हैं फिर। हाय, यही तो चाहिए था। ऐसी हंसती रहा करो, देखो कितनी अच्छी लगती हो। बेला कभी नहीं रोना, सब ठीक हो जाएगा। अब चलें? बेला, मैं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे चोट लगी कैसे। केव की दीवार से सिर भिड़ गया था। अच्छा, और तुम मुझे छोड़ के चली गई अकेले? क्यों सोच रहे हैं आप उसके बारे में? क्यों सोच सोच के सर दुखा रहे हैं? मत कीजिए ना ऐसा। दिखाइए। हो गया, हो गया, हो गया। बेला, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे जानना है कैसा हुआ, क्यों वो हो क्या रहा था। अच्छा जी, मतलब मेरी बोलती ऐसे बंद करोगे तुम? आपको क्या लगता है और क्यों खोल रही हो? वैसे यू नो व्हाट, अच्छा लगता है मुझे जब लड़कियां अपनी चलाती है तो। आई नो। बेला, क्यों इतना सोचती हो, क्यों ये सब कुछ कह रही हो? क्योंकि क्या ऐसा बात ही है माहिर जी, मैं जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ सब उथल पुथल हो रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है that no one is able to explain। माँ इस घर में यही सोच के शिफ्ट हुई थी कि शिफ्ट होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियां लौट के आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ और खराब होता जा रहा है। और मुझे जेन्युइनली लगता है सबकी वजह मैं हूँ। बेला, इन सब की वजह तुम नहीं हो, इन सब की वजह यूवी है, जो एक्चुअल में यूवी है भी नहीं। कोई कुछ नहीं पता माहिर जी। आई हैव सो मच टू टेल यू, सो मच टू एक्सप्लेन। ये सब मुझसे जुड़ा है, मेरे अतीत से। बेला, तुम्हारा अतीत जो भी कुछ था अब ठीक हो रहा है, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन ना, समझ रहे हो? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेला, तुमने कभी जिक्र क्यों नहीं किया अपनी माँ और बहन के बारे में? क्यों नहीं मुझे बताया? मुझे कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट हमारी शादी में भी ये लोग नहीं आए थे। कहाँ थे तब ये लोग? इनफैक्ट मैं तो ये सोचता था कि तुम इकलौती बेटी हो अपने पापा की। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है माहिर जी। कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। लेकिन विशाखा, मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। देखो, बहुत अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए, इसलिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। दिल से?
तो विक्रांत के पास दिल भी है। अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? बस यही कि तुम्हारा शुक्रिया। मैं भी कुछ दिल से कहना चाहती हूँ। भाड़ में जाओ तुम। विक्रांत, मैंने जो कुछ भी किया ना, अपने दोस्त के लिए किया, बेला के लिए किया। वहां मैं तुम्हारे लिए नहीं आई थी। और कुछ लोगों की तरह दोस्ती में मैं दगा नहीं करती। अच्छा, मुझे तो लगा तुम ये काम बहुत बखूबी कर लेते। जो इंसानी रूप में भी आके तुमने अपनी नागनी वाली फितरत कहाँ बदली? पहले भी लोगों को डसती थी, अब भी तो लोगों को डसती हूँ। बात मत करो विक्रांत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ ना, मुंह पे हूँ। तुम नाग नहीं हो, तुम सांप हो। दो मुंह है, जो दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों को भी डसता है। तुम्हें बस धोखा देना आता है, वही तो तुम कौन सा दूध की दिली हो? चलो, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो रूही के लिए किया है, अपने प्यार के लिए किया है। तुमने ये सब किसके लिए किया है? मेरी बदकिस्मती, क्योंकि मैंने भी जो कुछ किया ना, अपने प्यार के लिए किया। तुम्हारे लिए किया विक्रम। तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा, बेला से झूठ कहा, कहते कुछ हो, करते कुछ हो, लेकिन बस अब ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, आज तक तो ऐसे ही चलता है और आगे भी ऐसे चलेगा। क्यों? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? इतनी मूर्ख हूं मैं, पागल हूं मैं? देखो, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता था, इसलिए अब तक तुम्हारी बात सुनी, अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। विक्रांत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, एक बार नहीं, बार बार। क्या कुछ नहीं कहा मुझे। अब अचानक मीठी मीठी बातें कर रहे हो। तुम कैसे कर लेते हो ये सब? बहुत आसान है, और पता है तुम्हारे साथ तो कुछ ज्यादा ही आसान है। हंस रहे हो, चिढ़ा रहे हो मुझे। अगर मैं चाहूं ना विक्रांत, तो एक पल में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। तो जिंदगी बर्बाद तो कर दी है ना तुमने। जिसकी पत्नी तुम्हारी जैसी नागिन हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी, और कितना बर्बाद करोगी तुम? देखो, मेरे सामने रोने धोने का नाटक मत करना, समझी तुम? तुम्हारी आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। जब खुद की आंखों में आंसू आएंगे ना, तो फर्क पड़ेगा। मुझे शादी करना तुम्हें एक सजा लगती है ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सजा होती क्या है।